नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि अजमेर के 7 वंडर को 6 महीने में तोड़ना होगा। अजमेर में आना सागर के आसपास वेटलैंड और ग्रीन बेल्ट में हुए निर्माण कार्यों को लेकर अब तक की गई कार्रवाई को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा 7 वंडर को 6 महीने में तोड़ना होगा। इसके साथ ही जितना एरिया वेटलैंड का नष्ट किया गया है उतना ही सिटी एरिया में वेटलैंड बनाना होगा। अब अगली सुनवाई 7 अप्रैल को होगी। एमएलए बाल मुकुंदाचार्य की मांग 5 टाइम का लाउडस्पीकर बंद हो। जयपुर में लाउडस्पीकर से अजान पर हवा महल से भाजपा विधायक बाल मुकुंदाचार्य की आपत्ति के बाद सियासी माहौल गरमाया गया है। विधायक ने बाल मुकुंदाचार्य ने जयपुर के कमिश्नर बीजू जोसेफ को पत्र लिखकर अपने विधानसभा क्षेत्र में लाउडस्पीकर से अजान रुकवाने की मांग की, जिस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने विधायक को नमूना बता दिया। ईदगाह के लिए जमीन आवंटन का विरोध। प्रतापगढ़ शहर में ईदगाह निर्माण को लेकर विवाद गहरा गया है। इंदिरा कॉलोनी चौकी के पास की भूमि को राजस्थान वक्फ बोर्ड ने ईदगाह मस्जिद सुन्नी संस्था के नाम आवंटित किया था। नगर परिषद ने 13 नवंबर 2024 को खानशेद खान अंजुमन फुरकानिया के नाम पट्टा जारी किया। इसके बाद जब भूमि पर निर्माण के लिए नगर परिषद से अनुमति मांगी गई तो मामला तूल पकड़ गया। हिंदू संगठनों का कहना है कि प्रस्तावित ईदगाह स्थल के आसपास कई हिंदू धार्मिक स्थल हैं। उनका मानना है कि इस जमीन का वक्फ बोर्ड को आवंटन जनभावनाओं के विरुद्ध है। इस मुद्दे पर हिंदू समाज में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। श्री सांवलिया सेठ के भंडार ने तोड़ा रिकॉर्ड। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित श्री सांवलिया सेठ के भंडार दिन पर दिन रिकॉर्ड बनाते जा रहा है। 14 मार्च को राजभोग आरती के बाद खोले गए भंडार में रिकॉर्ड तोड़ चढ़ावा आया है। भंडार में निकले खजाने की 2 चरणों की गिनती में ही रिकॉर्ड टूट गया। 2 चरणों की कुल 12 करोड़ 52 लाख रुपए की गिनती की जा सकी है, जबकि मंदिर के दान पात्र में आई राशि के तीसरे चरण की गिनती होनी बाकी। तीसरे चरण की गिनती मंगलवार को की जाएगी। खैर, राजस्थान के 16 जिलों में फिर होगी बारिश। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार प्रदेश में बारिश का असर बुधवार व गुरुवार 2 दिन रहेगा। इस दौरान बुधवार को पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर तथा गुरुवार को बीकानेर के अलावा पूर्वी राजस्थान के जयपुर, भरतपुर व कोटा संभाग में बारिश होने के आसार है। जिलों की बात करें तो बुधवार को बीकानेर संभाग के श्री गंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है, जबकि गुरुवार को श्री गंगानगर व हनुमानगढ़ के साथ प्रदेश के बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, सीकर, अलवर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारां, दौसा व भरतपुर जिलों में भी कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। जयपुर के कॉलेज में घुसा लेपर्ड। जयपुर के झालाना स्थित बिरला इंस्टीट्यूट कॉलेज में आज लेपर्ड घुसने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वन विभाग की टीम ने मौके पर लेपर्ड को पकड़ने के लिए अन्य टीम को भी बुला लिया है, लेकिन काफी समय से लेपर्ड का मूवमेंट नजर नहीं आ रहा है। फर्जी कैंडिडेट्स को लेकर बोर्ड का नया नियम। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने फर्जी कैंडिडेट्स को परीक्षा में बैठाने की समस्या से निपटने के लिए कड़ा कदम उठाया है। अब बोर्ड द्वारा आयोजित आगामी परीक्षाओं में आवेदन करते समय अभ्यर्थियों को लाइव फोटो खिंचवाना अनिवार्य होगा। यह फोटो आवेदन पत्र और प्रवेश पत्र पर प्रिंट रहेगी। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के समय 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, OTR के समय अपलोड की गई लाइव फोटो और आवेदन पत्र में अपलोड की गई लाइव फोटो का अभ्यर्थी के वास्तविक चेहरे से मिलान किया जाएगा। चेहरा मिलान सही पाए जाने पर ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश दिया जाएगा। पुलिस कर्मियों के होली बहिष्कार पर बोले जयपुर पुलिस कमिश्नर जोसेफ। पुलिस होली का राज्य स्तरीय बहिष्कार करने पर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने कहा कि इस दिन पुलिसकर्मी अपने कमिश्नर या ESP से एक दोस्त और भाई की तरफ मिलते हैं। पुलिस के लिए वर्ष में ऐसा एक दिन ही आता है जिस दिन सिपाही से लेकर कमिश्नर व SP यूं मिलते हैं। कमिश्नर जोसेफ ने कहा कि इस दिन पुलिस में पद का कोई भेदभाव नहीं होता। उन्होंने कहा कि बहिष्कार करने की बजाय वे होली महोत्सव में शामिल होते और अपनी मांग के लिए कार्यक्रम में गाना गाते, कविता सुनाते। साथ ही कमिश्नर, रेंज IG व SP के जरिए बातचीत से अपनी मांग आगे तक पहुंचा सकते थे। अप्रैल से चना सरसों की खरीद शुरू। अप्रैल से शुरू हो रही चना सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीद को लेकर तक ने राजफेड अधिकारियों को खरीद केंद्रों की व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हैंडलिंग और ट्रांसपोर्ट के टेंडर में पारदर्शिता होनी चाहिए। साथ ही जिन खरीद केंद्रों पर पहले अनियमितताएं हुई हैं, उनकी जांच कर भुगतान रोकने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने यह भी कहा कि जिन क्षेत्रों में चना और सरसों की अधिक पैदावार होती है, वहां अतिरिक्त खरीद केंद्र खोले जाएं।
आज उदयपुर आएंगे पीसीसी चीफ डोटासरा। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा 18 मार्च 2025 को उदयपुर आएंगे। डब्बोक एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया जाएगा। डोटासरा सुबह 8 बजे उदयपुर डब्बोक एयरपोर्ट पर उतरेंगे और वहां से वे उदयपुर सर्किट हाउस आएंगे। उदयपुर देहात जिला कांग्रेस प्रवक्ता संजीव राज पुरोहित ने बताया कि डोटासरा यहां रुकने के बाद सर्किट हाउस से प्रातः 10 बजे रवाना होकर राजसमंद जाएंगे। टायर फटने से बेकाबू रोडवेज बस ई रिक्शा से टकराई। टायर फटने से बेकाबू हुई रोडवेज बस और ई रिक्शा की टक्कर में पिता पुत्र समेत 3 लोगों की मौत हो गई। मामला श्री गंगानगर जिले के अनूपगढ़ का है। अनूपगढ़ एसएचओ ईश्वर जांगिड ने बताया, हादसे में ई रिक्शा ड्राइवर छिंद्र सिंह पुत्र किशन सिंह और उसके बेटे जसप्रीत सिंह और मनवीत सिंह पुत्र अंग्रेज सिंह की मौत हो गई है। सरसों की खरीद को लेकर किसानों में आक्रोश। सरसों की फसल मंडियों में न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दामों पर बिक रही है। किसानों को प्रति क्विंटल 700 रुपए से अधिक का नुकसान हो रहा है। भंडारण की सुविधा और क्षमता का अभाव इसका मुख्य कारण है। सरकार ने अभी तक सरसों खरीद की तारीख घोषित नहीं की है। दूसरी ओर गेहूं की खरीद 10 मार्च से शुरू कर दी गई है। यह तब है जब खेतों में गेहूं की कटाई भी शुरू नहीं हुई है। अब इस योजना में मिलेंगे 1.5 लाख रुपए राजस्थान में जन्म लेने वाली बेटी के खाते में। सरकार अब 1 लाख नहीं 1.5 लाख रुपए जमा करवाएगी। महिला दिवस पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत बेटियों को मिलने वाली राशि को बढ़ाने की घोषणा की है। राज्यपाल 20 मार्च को नागौर आएंगे। प्रदेश के राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े 20 मार्च को नागौर आएंगे। राज्यपाल नागौर के जिला परिषद सभागार में सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ संवाद करेंगे। संवाद कार्यक्रम के बाद नागौर के सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम के बाद राज्यपाल बागड़े शुक्रवार सुबह जोधपुर के लिए रवाना होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में चलाया टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान। कोटा जिले के ग्रामीण क्षेत्र सुल्तानपुर कस्बे 25 मार्च तक चलाए जा रहे टीबी रोगी खोज टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के तहत एसीएफ सर्वे का बीसीएमओ डॉ सांबर ने क्रॉस वेरिफिकेशन किया। स्वास्थ्य विभाग की टीमों द्वारा घर घर जाकर टीबी के मरीजों की पहचान की जा रही है। इसके बाद उनकी जांच और उपचार किया जा रहा है। जयपुर में मधुमक्खियों के हमले में घायल हुए लोग। जयपुर के आमेर थाना इलाके में कल दोपहर 2 बजे पीली की तलाई में लोगों पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। करीब 2 दर्जन से अधिक लोगों को मधुमक्खियों ने काटा, जिसके बाद घायल लोगों को सीएचसी आमेर में भर्ती कराया गया। लोग गांव के ही एक व्यक्ति की मौत होने पर अंतिम संस्कार करने के लिए मोक्ष धाम में एकत्रित हुए थे। उसी दौरान मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। गुजरात में भीलवाड़ा के युवक की मौत। सर्व समाज का प्रदर्शन। भीलवाड़ा में सोमवार को राजकुमार जाट की संदिग्ध मौत के विरोध में सर्व समाज ने धरना प्रदर्शन किया। मृतक के पिता रतनलाल जाट ने कलेक्टर जसमीत सिंह संधू को ज्ञापन सौंपते हुए गोंडल गुजरात की विधायक गीताबा जडेजा और पूर्व विधायक जयराज सिंह जडेजा के बेटे गणेश पर हत्या का आरोप लगाया। बनास नदी में अवैध बजरी खनन पर पुलिस की रेड। अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ भीलवाड़ा पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाइयों को अंजाम दिया जा रहा है। इसी के तहत जहाजपुर थाना पुलिस ने अवैध बजरी खनन और परिवहन में शामिल 10 ट्रैक्टर ट्राली और एक जेसीबी जब्त की है। जहाजपुर थाना प्रभारी राजकुमार ने बताया कि एसपी धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन में लगातार अवैध बजरी माफिया के विरुद्ध अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी के तहत बनास नदी में अवैध रूप से बजरी परिवहन पर दबिश देकर नदी में से 2 बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्राली डिटेन की। पुलिस कर्मियों के मैस बहिष्कार पर डीजीपी का आदेश। वेतन विसंगति, पदोन्नति समेत अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सोशल मीडिया पर मंगलवार से मैस बहिष्कार का अभियान चलाने की बनाई जा रही योजना को लेकर डीजीपी यूआर साहू ने सख्त रुख अपनाया है। मैस बहिष्कार को अनुशासनहीनता की श्रेणी में मानते हुए बहिष्कार करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। इसको लेकर सभी रेंज आईजी, एसपी और कमांडेंट को निर्देश जारी किए गए हैं। अधीनस्थ कर्मचारियों को समुचित मार्गदर्शन देने के लिए पुलिस लाइन, बटालियन मुख्यालय, पुलिस थानों में संपर्क सभा आयोजित कराने के लिए कहा। 7 पुलिस कर्मियों के साथ मैस में खाना खाने के निर्देश भी दिए हैं। प्रतापगढ़ में नगर परिषद ने की कार्रवाई। प्रतापगढ़ नगर परिषद ने शहर में अस्थायी अतिक्रमण के खिलाफ फिर से अभियान शुरू कर दिया है। सोमवार को नगर परिषद आयुक्त ललित सिंह के निर्देश पर स्वास्थ्य निरीक्षक विशाल चनाल के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई की। टीम ने 0 माइल रोड और शहर के अन्य क्षेत्रों में दुकानों के बाहर रखे तख्त, लकड़ी के बेंच और तिरपाल को हटाया। अतिक्रमण में पाए गए सामान पर कलर से क्रॉस का निशान लगाया गया। दुकानदारों और सब्जी विक्रेताओं को चेतावनी दी गई कि दोबारा अतिक्रमण करने पर जुर्माना वसूला जाएगा। अब
अब घर बैठे मिलेंगे यूनिवर्सिटी के माइग्रेशन सर्टिफिकेट। विद्यार्थियों को माइग्रेशन सर्टिफिकेट और डुप्लीकेट अंक तालिका लेने के लिए महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर MGSU नहीं आना पड़ेगा। विश्वविद्यालय प्रशासन अब ऑनलाइन आवेदन लेकर विद्यार्थी के घर माइग्रेशन और डुप्लीकेट मार्कशीट भेजने की व्यवस्था शुरू कर रहा है। अभी इस कार्य के लिए श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिले से विद्यार्थियों को 250 किलोमीटर से ज्यादा सफर कर बीकानेर आना पड़ रहा है। राजस्थान में यहाँ पहाड़ी को काट कर बनाई जाएगी सड़क। राजस्थान के जालोर से अच्छी खबर सामने आई है। यहाँ जालोर किले तक अटके पड़े करीब 5.45 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य को धरातल पर साकार रूप देने के लिए कवायद तेज हो चुकी है। किले तक सड़क बनने के बाद हजारों लोगों राह आसान होगी। बता दें कि सड़क प्रोजेक्ट की क्रियान्विति को लेकर जो भी अड़चन आ रही थी उसे वन विभाग और PWD अधिकारियों ने दूर कर लिया है। एक दशक बाद गांवों में चलेगी रोडवेज। सीकर जिले के ग्रामीण अंचल में अब रोडवेज बस नजर आएगी। रोडवेज प्रबंधन ने बरसों बाद गांव ढाणियों के लोगों को सार्वजनिक परिवहन सुविधा मुहैया करवाने का निर्णय किया है। सीकर डिपो प्रबंधन ने जिले के 9 ग्रामीण रूटों का तय कर लिया है। अच्छी बात है कि निजी अनुबंध पर ली जाने वाले बस रोडवेज डिपो से रवाना होकर रोडवेज के तय रूट पर चलेगी। इन मिनी बसों में महिलाओं व बुजुर्गों को रोडवेज की तरह ही किराए में छूट मिलेगी। यह बसें निजी बस संचालकों की होगी, लेकिन नियंत्रण रोडवेज का ही रहेगा। रोडवेज बस स्टैंड से रवाना होगी। महिलाओं व बुजुर्गों को रोडवेज की तरह ही किराए में छूट मिलेगी। 7,000 की जनसंख्या का होगा नगर निगम का प्रत्येक वार्ड। उदयपुर शहरी सीमा में पेराफेरी के गांवों को जोड़ने से हुए विस्तार के बाद कई आपत्तियां सामने आने पर निगम अब फिर से नए सिरे से वार्डों का गठन करने में जुटा है। 80 वार्डों के अनुपात में हर वार्ड में 7,000 की जनसंख्या का लक्ष्य रखा गया है। इसको लेकर फिर से कई गली मोहल्लों को अलग अलग वार्डों में जोड़ते हुए उनकी जनसंख्या के अनुपात को एक जैसा किया जा रहा है। अंदरूनी शहर में छोटी जनसंख्या के वार्डों में कई नई गलियां जुड़ रही हैं, तो पैरोफेरी की नई पंचायतों को विस्तार में नए एरिया को वार्डों में बांटा जा रहा है। नए वार्ड का गठन होते ही एक बार फिर निगम के वार्डों का नक्शा फिर बदलेगा। इसमें वार्डों के नंबर वहीं रहेंगे, लेकिन कुछ वार्डों में गलियां व एरिया कम होगा तो कुछ में बढ़ेगा। 6 नई संपत्तियां। अस्थायी सूची में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर ने भारत की 6 नई संपत्तियों को अस्थायी सूची में शामिल किया है। इनमें से कुछ श्रृंखलाबद्ध रूप में शामिल की गई है। इस सूची में अब भारत से कुल 62 स्थल हो गए हैं। भारत के स्थायी प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि किसी संपत्ति को भविष्य में विश्व धरोहर सूची में शामिल कराने के लिए पहले उसे अस्थायी सूची में डालना अनिवार्य होता है। शराब के ठेके पर बीएपी विधायक ने जड़ाताला, आसपुर, डूंगरपुर में बीएपी विधायक ने ठूटी तलाई स्थित सरकारी शराब ठेके पर ताला लगाकर वेल्डिंग करवा दी। उनका कहना है कि गर्ल्स हॉस्टल के पास यह ठेका अवैध है। उनके साथ गांव के कई लोग और समर्थक पहुंचे और ठेके के सामने विरोध जताया। उनका कहना है कि यहां अक्सर ही शराबी हंगामा करते हैं। विधायक के तालाबंदी के बाद आबकारी अधिकारी ने ताला खुलवाकर ठेका फिर से शुरू करवा दिया। उनका कहना है कि शराब का यह ठेका पूरी तरह वैध है। बीएपी विधायक ओ शठो का कहना है कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों, सरपंचों और ग्रामीणों की अनुमति के बिना फलोज बालिका छात्रावास के पास अवैध रूप से शराब का ठेका खोल दिया गया है। साइबर क्रिमिनल को सप्लाई कराई 300 मोबाइल सिम। 2 गिरफ्तार। जोधपुर पुलिस ने अनपढ़ मजदूरों के नाम से अनगिनत मोबाइल सिम लेकर साइबर क्रिमिनल्स को सप्लाई करने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एयरटेल और वीआई की सिम बेचने वाला रिटेलर मोबाइल शॉप संचालक है। जयपुर में 2 कैफे पर पुलिस ने मारी रेड। जयपुर में 2 कैफे पर रविवार रात बजाज नगर थाना पुलिस ने रेड मारी। पुलिस कार्रवाई के दौरान कैफे में हुक्का पीते मिले युवक मुंह छिपाते नजर आए। पुलिस ने दोनों कैफे के मैनेजर को अरेस्ट कर भारी संख्या में हुक्का सामान बरामद किया है। हुक्का पीते मिले युवाओं का चालान किया गया। राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाज जोफ्रा आर्चर की तबीयत बिगड़ी। राजस्थान रॉयल्स के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें जयपुर के जवाहर सर्किल स्थित EHCC हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल सूत्रों के मुताबिक उन्हें हाथ पैर में दर्द और शरीर में कमजोरी महसूस हो रही थी, जिसके बाद उनका रूटीन ब्लड टेस्ट किया गया। टेस्ट रिपोर्ट में वायरल इन्फेक्शन की पुष्टि हुई है। हाईकोर्ट में पेश हुए सीबीआई के एडिशनल डायरेक्टर
राजस्थान हाईकोर्ट में सीबीआई के एडिशनल डायरेक्टर पेश हुए। जस्टिस समीर जैन की अदालत में सीबीआई के एडिशनल डायरेक्टर ने पेश होकर कहा कि हम बजरी खनन से जुड़े 6 मामलों में जांच कर सकते हैं। दरअसल पिछले सुनवाई पर सीबीआई ने राजस्थान में दर्ज बजरी खनन से जुड़े सभी मामलों में जांच करने में असमर्थता जताई थी, जिसके बाद हाई कोर्ट ने सीबीआई डायरेक्टर को कोर्ट में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने के लिए कहा था। जोधपुर डिस्कॉम के एसआई को 3 साल जेल। जोधपुर के विशिष्ट न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम संख्या 2 ने जोधपुर डिस्कॉम के अधीक्षक अभियंता सिविल प्रकाश चंद जैन को 1.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के मामले में 3 साल की सजा और 50,000 रुपए के जुर्माने से दंडित करने के आदेश दिए हैं। जैन ने 24 जुलाई 2014 को लोकसेवक की हैसियत से पचार बिल्डर्स विजयनगर के संचालक मुरलीधर पचार से उनकी फर्म के बिल पास करने की एवज में घूस मांगी थी। राजस्थानी सिनेमा महोत्सव का 25 मार्च को होगा। अवार्ड समारोह पर्यटन, कला एवं संस्कृति विभाग, जवाहर कला केंद्र और राजस्थानी सिनेमा विकास संघ के संयुक्त तत्वावधान में राजस्थानी सिनेमा महोत्सव RCM सीजन 3 का आयोजन किया जाएगा। 18 से 25 मार्च तक चलने वाले इस 7 दिवसीय महोत्सव में सिनेमा और लोक संगीत की समृद्ध विरासत को सेलिब्रेट किया जाएगा। महोत्सव के तहत कई आयोजन और चर्चा की जाएगी, जिनका मुख्य उद्देश्य राजस्थानी सिनेमा और लोक संगीत को नई दिशा और पहचान देना है। सीकर में मेडिकल स्टोर पर पथराव करने वाले 5 पकड़े सीकर की कोतवाली थाना पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 15 मार्च की रात सीकर के सालासर बस स्टैंड पर मेडिकल स्टोर पर पथराव करने के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पत्थर फेंकने के लिए बाइक पर आए थे। झुंझुनू नगर परिषद के संविदा कर्मियों ने किया प्रदर्शन। झुंझुनू नगर परिषद के संविदा एजेंसी कर्मियों ने कलेक्टर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। वेतन कटौती का विरोध किया गया। उनका 4 महीने का वेतन भी बकाया है। इस संबंध में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। राजस्थान में फिर बारिश की संभावना। राजस्थान में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलेगा। 20 मार्च को उत्तर पूर्वी राजस्थान के जिलों में बादल छा सकते हैं और कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी भी हो सकती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने के कारण मौसम में यह बदलाव होगा। सरदार शहर चूरू की भानीपुरा तहसील में रविवार रात 8 से 9 बजे के बीच ओलावृष्टि हुई है। इससे जैतसीसर, रायपुरा, नीमरासर, रातूसर, कालवासिया और भाववाला गांवों में गेहूं, सरसों, इसबगोल और चने की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। प्रदेश में बारिश ओलावृष्टि के बाद गर्मी से राहत मिली है। कर्मचारियों को सरकार ने बड़ी राहत दी। केंद्रीय और रेलवे कर्मचारियों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। हायर ग्रेड में मर्ज लो ग्रेड के कर्मचारियों से अब रिकवरी नहीं होगी। करीब 20,000 कर्मचारियों से 4 से 8 लाख रुपए की रिकवरी की जानी थी। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि छठे वेतन आयोग की सिफारिशों में सरकार ने पुरानी कुछ निचली ग्रेड को उच्च ग्रेड में मर्ज किया था। भारत मंडपम की तर्ज पर बनेगा राजस्थान मंडपम। नई दिल्ली में बने भारत मंडपम की तर्ज पर जयपुर में राजस्थान मंडपम बनाया जाएगा। सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर सीएम ने भजन लाल ने अधिकारियों के साथ बैठक करके निर्माण की योजना पर चर्चा की। राजस्थान मंडपम में राजस्थान की समृद्ध संस्कृति, ऐतिहासिक विरासत और कलात्मक परंपराओं को भव्य रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्थान मंडपम को राज्य की ऐतिहासिक विरासत, स्थापत्य कला, हस्तशिल्प, लोक संगीत, नृत्य और पारंपरिक व्यंजनों का केंद्र बनाया जाए, ताकि यह देश विदेश के पर्यटकों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र बने। सचिन पायलट ने हिंडौन में शहीद कुलदीप सिंह की प्रतिमा का किया अनावरण। कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने सोमवार को करौली के हिंडौन में शहीद कुलदीप सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान पायलट ने किसान सम्मेलन को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि फौज में जाना आसान नहीं है। जो युवा मेहनत और परिश्रम करता है, कई तरह की परीक्षा पास करता है, तब उसे ही सेना में देश सेवा करने का सम्मान प्राप्त होता है। फौजी की सेवा देश रक्षा के लिए होती है। वह ऐसे लोगों को नमन करते हैं। हम सभी को भी शहीदों और सैनिकों के परिवारजनों का सम्मान करते हुए संबल प्रदान करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।